हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो 60 डेज टारगेट सीरीज़ का आज डे 32 है। तो यह टारगेट 23 मई 2024 यानी कि थर्सडे के लिए है। तो देखते हैं आज हमें क्या करना है। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में वोकैब में आपको 25 साइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेज, ठीक है, ये याद करनी है। इसके अलावा 20 स्पेलिंग की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर जो हार्ड लगती है उनको बार बार प्रैक्टिस करके लिखना है, मार्क करना है। बात करते हैं मॉक की। तो आज मतलब मोस्टली हर एक सब्जेक्ट में आपको सेक्शनल मॉक देना है, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या करना है, एक सेक्शनल मॉक देना है। अगर सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो एक काफ़ी है, अगर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो 2 देने हैं। उसको अच्छे से एनालाइज करना है और वीक पोर्शन पहचानना है कि कितनी इंप्रूवमेंट की है और कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ बार बार। अगर ग्रामर में मिस्टेक है तो आपको पिने के लिए किरण से बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि मेरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट गलत हो रहा है या एरर गलत हो रही है या फिलअप गलत हो रहे हैं। अगर वोकैब में गलतियाँ हो रही हैं तो अपना ज़्यादा टाइम क्या देना है, वोकैब को देना है, रिवीजन करना है प्रीवियस ईयर को, ठीक। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर दिक्कत आती है तो अपना डेली प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे ही इंप्रूवमेंट होगी। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज, एक क्लोज टेस्ट पीने के लिए किरण कहीं से भी कर सकते हैं या इंग्लिश माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। मैथ में हमारे काफ़ी चैप्टर्स हो चुके हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें बार बार गलतियाँ होती हैं, लेकिन अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक सेक्शनल मॉक दो और चेक करो कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। जो भी आपने वीक चैप्टर्स अब स्ट्रॉन्ग करे हैं उनसे कुछ इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई, या अब भी आपको लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लो है, मैथ में स्पीड नहीं बढ़ रही, बहुत सी अलग अलग दिक्कतें हो सकती हैं। तो कमेंट में बताना है आपके वीक टॉपिक को कौन सा अब नेक्स्ट टॉपिक उठाया जाए, ठीक है। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में स्टैटिक टॉपिक यानी कि रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसका रिवीजन करना है। तो जो भी मैं स्टैटिक टॉपिक लिमिटेड दे रहा हूँ, आपको लग रहा होगा यार ये रिपीट हो रहे हैं, नए टॉपिक नहीं आ रहे, तो आपको एनालिसिस करना है एक बार पेपर का, ठीक है। लिमिटेड टॉपिक का रिवीजन करना है बार बार, क्योंकि हमें क्या करना है, जो हम पढ़ें उसमें से गलती ना हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो टॉपिक्स बार बार रिवाइज करने हैं जो पूछे जाने हैं, ठीक है। बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये लास्ट टॉपिक है, सिविल डिसओबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ने परमार एसएससी यूट्यूब चैनल से। फिर इसके बाद हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे 3 दिन अच्छे से प्रीवियस ईयर और रिवीजन करेंगे। करंट अफेयर का कोई भी टास्क नहीं है। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी जैसे मैंने अभी बताया था कि सेक्शनल मॉक देना है, तो इसमें भी आपको एक सेक्शनल मॉक देना है। अगर आपको लगता है कि मेरा 45 प्लस स्कोर है ऑलरेडी, ठीक है, मैंने इतनी मेहनत कर ली है कि मेरा 45 प्लस स्कोर आ जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका टाइम अपने वीक सब्जेक्ट को दे सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इस तरीके से ही आपको पढ़ना है, आपको अपना भी दिमाग यूज़ करना है। आपको ये देखना है कि यार मेरे जीके में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं बार बार भूलता हूँ। मुझे पता है अगर मेरा रीजनिंग का स्कोर 45 प्लस है, इंग्लिश का 45 प्लस है और मेरी मैथ वीक है, तो मैं ये टाइम बचा कर मैथ को दे सकता हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करनी है खुद से। अब ये भी हो सकता है कि जैसे आपने टीएसडी यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ लिया, ठीक है, वो आपने हमसे मतलब 15 दिन पहले आपने पढ़ा है, ठीक है। 15 दिन पहले अगर आपने पढ़ा है तो आज जब अलग चैप्टर कर रहे हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो या ट्रिग्नोमेट्री हो, तो वो पीछे का जो चैप्टर है जो 15 दिन पहले किया था, क्योंकि वो भी वीक था, अब उसका भी रिवीजन करना ज़रूरी है। तो आप जो फ्री टाइम है, ठीक है, यानी कि जो आपको लगता है कि यार यहाँ से मैं बचा सकता हूँ, तो आपको उसका रिवीजन करना है। क्लियर। फुल मॉक में कुछ नहीं करना, कोई भी टारगेट नहीं है। अब बात करते हैं, सॉरी इतना कंप्लीट हो गया, हाँ। तो एक चीज़ याद रखना, जब आप फुल मॉक दे रहे हो, ठीक है, फुल मॉक में अब जैसे मैंने यहाँ आज का टारगेट नहीं दिया, बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार कभी कभी 2 मॉक हो जाते हैं, कभी कभी 1 मॉक हो जाता है, ठीक है, रूटीन अलग अलग चलता है। अगर आपका स्कोर 130 प्लस आ रहा है, ठीक है, अभी, तो आप हफ्ते में 2 मॉक दे सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाकर। क्लियर। अगर आपका स्कोर 150 तक जा रहा है, ठीक है, मतलब 150 कभी 145 इस तरीके से जा रहा है, तो आपको एनालिसिस करना है और रिवीजन पे फोकस करना है और वीक टॉपिक पहचानना है और उसी से इंप्रूवमेंट करनी है। बहुत जल्दी स्कोर तभी इम्प्रूव होगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनका स्कोर अभी बस 120 तक टच हो रहा है, बार बार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लेकिन स्कोर अप नहीं हो पा रहा, समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्कोर बूस्ट किया जाए। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये चेक करना है मेरा कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका मतलब सिलेबस ही नहीं कंप्लीट, यानी कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके कुछ टॉपिक्स ही नहीं कंप्लीट। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कि मान लो मैथ में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ में 50 में से आप 30 ही अटैम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है, 30 में से मान लो आपको 25 स्कोर आ रहा है, या 35 अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपका 30 स्कोर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 15 ऐसे चैप्टर्स हैं जो अभी तक आपने पढ़े नहीं है, क्योंकि आप अटैम्प्ट ही नहीं ले पा रहे। अटैम्प्ट नहीं ले पा रहे इसका मतलब पढ़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्पीड कम है, स्पीड भी कम हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं कि आप 15 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, ठीक है। तो इतना आपको खुद करना है, एनालिसिस जल्दी से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो जल्दी से जल्दी आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।